ऑपरेशन त्रिशूल से पड़ोसी मुल्क की नींद उड़ गई है और अब उसकी धड़कनें और ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि अब उनके सीने पर हमला करेगा। यूं कहें तो रौंद देगा भारत का शौर्य और शक्ति का पराक्रम, जिसमें शामिल है राफेल, तेजस और सुखोई विमान। अभी तक ऑपरेशन सिंदूर में जिन शौर्य शस्त्रों से, हथियारों से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में दिवाली बनाई थी, उनके घाव पर अभी भी आसिम मुनीर मलहम लगा रहे हैं। लेकिन अब तैयारियां दोबारा से शुरू हो गई हैं और इस बार होगा अखंड प्रहार, यानी एक प्रहार से पूरा आतंकिस्तान दहल जाएगा। और जिस गीदड़ भपकी की बात शहबाज शरीफ करते रहते हैं, वो भी अब सिंगल प्लान में निपट जाएंगे। अखंड प्रहार में शामिल है तीनों सेनाओं का शौर्य, शक्ति और समग्र निशाना, क्योंकि ये है स्वदेशी हथियारों का जखीरा, जिसे पाकिस्तान तो क्या, थार रेगिस्तान से सरक्रीक करके दलदली इलाकों तक हुंकार और गर्जना ऐसी होगी कि पाकिस्तान के परखच्चे उड़ जाएंगे। और इस युद्धाभ्यास में शामिल है T-90 भीष्म टैंक, राफेल, सुखोई के 30 जेट्स, अपाचे हेलीकॉप्टर, INS जलाश्व जहाज, ड्रोन स्वाम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर सिस्टम। थार के तपते रेतीले मैदानों में जब हेलीकॉप्टरों की गर्जना गूंजेगी और टैंक अपनी दहाड़ से धरती को हिला देगा, तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि भारत की भविष्य की लड़ाई का ट्रेलर है। ऑपरेशन महागजराज के तहत जैसलमेर से सरक्रीक तक भारत का ऐतिहासिक युद्धाभ्यास 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2025 तक 13 दिवसीय शौर्य प्रदर्शन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सतर्क सेनाओं का दमखम, 30,000 जवानों की भागीदारी, मरुज्वाला, अखंड प्रहार और अगड़ावा एयर स्ट्रिप पर इमरजेंसी लैंडिंग का जोरदार प्रदर्शन। 30 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ ऑपरेशन त्रिशूल भारत की सशस्त्र सेनाओं का अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास है, जो पूर्वी कमांड के गजराज कोर के ऑपरेशन महागजराज के व्यापक ढांचे के तहत आयोजित हो रहा है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के 30,000 से अधिक जवान पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर से गुजरात के सरक्रीक तक 1,000 किलोमीटर के क्षेत्र में तैनात हैं। दक्षिणी कमांड के नेतृत्व में चल रहा ये 13 दिवसीय अभ्यास कल 12 नवंबर को समाप्त होगा। मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए गए, सरहद पर सतर्क सेनाएं इस बार जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन यानी JAI की नीति को मजबूत कर रही हैं। अभ्यास का मुख्य लक्ष्य तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, भूमि, समुद्र, हवा, साइबर स्पेस की क्षमता परखना तथा स्वदेशी हथियारों का परीक्षण करना है। थार रेगिस्तान से सरक्रीक के दलदली इलाकों तक इस युद्धाभ्यास में शामिल है T-90 भीष्म टैंक, राफेल, सुखोई के 30 जेट्स, अपाचे हेलीकॉप्टर, INS जलाश्व जहाज, ड्रोन स्वाम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर सिस्टम शामिल है। सेनाओं के उच्चाधिकारी मौजूद हैं जो विभिन्न हथियारों के प्रदर्शन की निगरानी कर रहे हैं। नोटाम जारी कर नागरिक उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जबकि पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र को सीमित कर दिया है। मरुज्वाला और अखंड प्रहार पर दिखेगा शौर्य का परचम। आज मरुज्वाला अभ्यास में रेगिस्तानी धोरों पर टैंकों और आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण हो रहा है। जवान नई ताकत का नज़ारा पेश कर रहे हैं, जिसमें स्वदेशी मिसाइलें और UAV प्रमुख हैं। और बीते दिन शुरू होगा अखंड प्रहार। एम्फीबियस ऑपरेशंस, हाईवे लैंडिंग और ड्रोन हमले प्रदर्शित होंगे। ये आयोजन जैसलमेर के सेना का शौर्य उजागर करेंगे, जो हाइब्रिड युद्ध की चुनौतियों का सामना करने की तैयारी दर्शाते हैं। अगड़ावा एयर स्ट्रिप, इमरजेंसी लैंडिंग का रूटीन अभ्यास। इसी बीच NH 925A 925A पर स्थित अगड़ावा एयर स्ट्रिप पाकिस्तान सीमा से मात्र 50 किलोमीटर दूर पर वायुसेना का रूटीन अभ्यास चल रहा है। गांधव से सीमावर्ती बखासर मार्ग पर बनी इस हाईवे पट्टी पर राफेल, तेजस और सुखोई विमानों की आपातकालीन लैंडिंग, टेक ऑफ का प्रशिक्षण हो रहा है। कार्यक्रम के कारण यातायात डाइवर्ट कर दिया गया। जिला प्रशासन और पुलिस मुस्तैद है। चेक पॉइंट्स पर निगरानी से सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। सीमा के निकट विमानों की दहाड़ भारत की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का प्रतीक है। पाकिस्तान पर प्रभाव और रणनीतिक संदेश ये जा रहा है कि ऑपरेशन त्रिशूल ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का संकेत दिया, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी कि गलती पर इतिहास, भूगोल बदल जाएगा।
ये अभ्यास न केवल सैन्य तैयारी मजबूत करता है बल्कि आत्मनिर्भर हथियारों को वैश्विक पटल पर प्रमाणित करता है। समापन के साथ सेनाएं सरहद पर सतर्क रहेंगी, जो शांति की इच्छा के साथ युद्ध की तत्परता का संकल्प दर्शाता है। और ये है भारत का मजबूत हथियार। आज हम आपको ले चलेंगे ऑपरेशन त्रिशूल के रण में, जहां भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना का एक साथ एक आवाज में भारत की सुरक्षा का शंखनाद हो रहा है। ये सिर्फ हथियारों का प्रदर्शन नहीं, ये है टेक्नोलॉजी, रणनीति और तालमेल का संगम। स्थान है जैसलमेर, राजस्थान। तारीख 3 से 13 नवंबर और मैदान थार रेगिस्तान का अनंत विस्तार। यही चल रहा है अभ्यास त्रिशूल, दक्षिणी कमान के तहत आयोजित एक मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज। यहाँ थार रैप्टर ब्रिगेड ने अपने मशीनीकृत डिवीजनों के साथ वो कर दिखाया जिसे विशेषज्ञ कह रहे हैं द ग्लिम्स ऑफ इंडियाज फ्यूचर बैटलफील्ड। इस रेगिस्तान ने पहले भी मरुज्वाला और अखंड प्रहार जैसे अभियानों की तपिश झेली है, लेकिन त्रिशूल एक कदम आगे है। गति, टेक्नोलॉजी और समन्वय के स्तर पर त्रिशूल में जो बात सबसे खास है वो है सटीक तालमेल। सोचिए, अब आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर हवा से सैनिकों को आगे की पंक्ति में उतारते हैं। उसी वक्त बख्तरबंद यूनिट्स अपने टैंकों के साथ आगे बढ़ती हैं और ऊपर से ड्रोन व हवाई निगरानी प्रणाली रियल टाइम डेटा फीड करती हैं। तो ये युद्ध नहीं बल्कि एक सिंक्रोनाइज्ड बैटल सिम्फनी बन जाता है। इस अभ्यास के दौरान सेना ने हेलीबोर्न मिशन, टोही निगरानी और रियल टाइम डेटा लिंकिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया है। ग्राउंड कमांडर दूर बैठे पूरी स्थिति मॉनिटर कर रहे थे और निर्णय सेकंडों में लिए जा रहे थे। यही है आधुनिक युद्ध की पहचान, स्पीड और स्मार्ट, साथ में डिसीजन मेकिंग। अब बात करते हैं फ्यूचर वॉरफेयर की। त्रिशूल में तकनीक का जो इस्तेमाल हुआ वो किसी साई-फाई फिल्म से कम नहीं। AI सक्षम डेटा विश्लेषण, ड्रोन सर्विलांस नेटवर्क और सेंसर बेस्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम, इन सब ने मिलकर युद्ध की परिभाषा बदल दी। जहां पहले फोकस सिर्फ फायर पावर पर था, अब फोकस है इंफॉर्मेशन सुपीरियॉरिटी पर, यानी सही जानकारी सही समय पर सही जगह तक पहुंचाना। ये डिजिटल युद्ध सहायता प्रणालियां भारत को एक नेटवर्क सेंट्रिक फोर्स बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। त्रिशूल सिर्फ थल सेना का नहीं, ये तीनों सेनाओं का संयुक्त अभियान प्रतीक है और इसमें शामिल है थल सेना, नौसेना और वायुसेना। भारतीय वायुसेना ने एयर सपोर्ट और रेकन मिशन में अपनी सटीकता दिखाई, तो नौसेना ने नेटवर्क संचार और समन्वय में अहम भूमिका निभाई है। इसने दिखाया कि जब तीनों सेनाएं एक साथ ऑपरेट करती हैं तो भारत का डिफेंस लाइन अटूट हो जाता है। ये वही जॉइंटनेस है जिसे दुनिया की बड़ी सेनाएं अपनाती हैं और भारत अब उसी दिशा में निर्णायक कदम निभा रहा है। राजस्थान की रेत पर उभरती ये गूंज टैंकों की नहीं, ताकत की है, हेलीकॉप्टर की नहीं, हिम्मत की है और त्रिशूल इसका प्रतीक है। एक ऐसे भारत का जो तैयार भी है, सक्षम भी है और विजयी भी है।